तो गाइस, तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक हॉरर मूवी। मतलब देखने में आनंद आने वाला है क्योंकि अपने सारे कैरेक्टर है बहुत दिल को छूने वाले। तो इसमें क्या होता है, अपना जो हीरो होता है वो उसको एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो बिल्कुल मॉडल हो और उसके साथ शादी करना चाहता है। वो 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। उसको पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो क्या करता है कि गाँव जाता है। तो वहाँ पर उसे एक अपनी हीरोइन मिलती है। वो बहुत ज़्यादा गाँव की गंवार होती है। उसे देख के वो मुँह बना लेता है और वो कहता है भाई अपनी गाय हटा यहाँ से, कैसे कैसे गंवार लोगों से पाला पड़ जाता है ये, और अपने गांव चला जाता है। तभी सब वहाँ पे कहते हैं कि भाई तेरी दादी की आखिरी सांसें हैं, तुम शादी करनी पड़ेगी। वो कहता है शादी? भाई मैं तो शादी नहीं करने वाला। तो वो कहता है समझ यार, तेरी दादी है, ये है, वो है। तो सब इमोशनल करके उसको मना लेते हैं शादी के लिए। तो भाई अब क्या कर सकता है बंदा भी, तो वो कहता है ठीक है, अपना जान मतलब कि अब ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो अब लड़कियों को बुलाया जाता है। तो भाई लड़कियों की तो लाइन लग जाती है और सब ऐसी होती है, कोई काली सी, पीली सी, हरी, नीली, मतलब गंदी गंदी। तो उसको जो मॉडल चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो अब वो सोचते हैं कि भाई दादी से पूछो। तो एक एक को दिखाते हैं तो दादी कुछ रेस्पॉन्स नहीं करती। उनका मानना था कि दादी जिसको देख के रेस्पॉन्स करेगी अपनी हीरो की शादी उसी से करवाएंगे। तभी हीरोइन की एंट्री होती है और वो कहती है कि दादी की तबीयत कैसे ख़राब होती है। तो वो क्या करती है, जैसे उससे जाने लगती है तो उसका कंगन है ना उसकी साड़ी में फंस जाता है, उसकी अंगली में फंस जाता है। तो क्या होता है, सब सोचते हैं अरे उन्होंने दुल्हन छांट ली, दुल्हन छांट ली। तो ये हल्ला हो जाता है और अपने हीरो को शादी करनी पड़ती है अपनी हीरोइन से। और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि वो देहात की तरह रहती है बिल्कुल ऐसे गंदे तरीके से। तो वो कहती है यार, तो वो क्या होता है, वो अपने हीरो को भेजता है कि शादी टल जाए। तो वो क्या करता है, उसके जो हवा भाप लेने का होता है ना उसकी नली काट देता है। इससे क्या होता है भाई, बुढ़िया की तबीयत और ठीक हो जाती है। अब सब कहते हैं कि भाई शादी तो इसी से होगी क्योंकि इसकी वजह से अपनी दादी की तबीयत ठीक हुई है। अब दोनों की शादी होती है तो सबके आशीर्वाद लेते हैं। तो बुढ़िया मुंह बनाती तूने इससे क्यों शादी कर ली। तो वो कहती तूने तो इसका हाथ पकड़ा था। तो वो कहता है अरे मैंने हाथ नहीं पकड़ा था, गलती से फंस गया था। तो कह रहा तेरी एक गलती की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अब अपने हीरो क्या करता है कि भाई हीरो की होती है आगे एंट्री, क्योंकि उसको दिखाता है कि भाई शादी आदि हो गई है तो अब शहर जाना है। तो वो लड़की को लेके उससे कहता है कि भाई तू 10 कदम दूर चल मुझसे, क्योंकि मेरे साथ चलेगी तो उसका क्या स्टैंडर्ड गिरता है। तो सारा कपड़ा बोझ ओझ हीरोइन उठाती है और 10 कदम दूर चलती है। पहले तो अपने दोस्त के घर रहता है कुछ टाइम, लेकिन फिर एक चाली ले लेते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। वो पूरे घर के बारे में मालूम नहीं करते। तो जब हीरोइन जाती तो पूरा घर इतना गंदा सा धूल मिट्टी भरी हुई थी। तो वो जाता है और कहता है कि चलो मैं घर का सामान लेके आता हूँ। जब वो घर आता है तो देखता है घर इतना स्टैंडर्ड से साफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो रही थी। तो अब ये देख के तो हीरो कहता है तुमने करी है सारी सफाई। वो कहती हाँ मुझे आती है सफाई वफाई करना। तो ये देख के तो वो थोड़ा इंप्रेस होता है, लेकिन भैया उसको तो वही चाहिए थी स्टैंडर्ड लड़की। तो वो कहाँ गाँव की लड़की से पटने वाला था। अब वो क्या करता है कि उसको भगाने के बहुत तरीके ढूंढता है, लेकिन हीरोइन भागने को तैयार नहीं होती। वो खूब कोशिश करता है कि वो चली जाए। अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं इसके साथ कैसे रहूँ। तभी उसे एक पिक्चर्स की 2 टिकट मिलती है, मतलब पिक्चर नहीं होता वहाँ पे, थिएटर में हीरो आ रहा होता है तो वहाँ पर जाने की। तो हीरोइन कहती है कि यार मुझे भी ले चलो। तो वो कहता है शादी के बाद पहली बार कुछ मांगा है, चल इसको भी ले चलता है। तो उसको लेके चलता है। वो कहता है चल तैयार हो जा, लेकिन मुझसे दूर रहना। मैं जब अपनी पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो मैं जेंट्स टॉयलेट में आऊँगा और तू लेडीज़ टॉयलेट में, और वहाँ पर अपन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और वहाँ से अपन निकल जाएंगे अलग अलग। तो वो कहती है, वो लड़की सिर्फ सुनती रहती है और कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करती। तो अपने हीरो फिर भाई अंदर चले जाता है। तो और वो उसको बहुत समझाता है, बहुत समझाता है। लड़की तो मानो उसे इतनी इग्नोर करे कि यार क्या हो गया। फिर दोनों अलग अलग घुसते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। तो भाई पार्टी आर्टी चल रही होती है। तो हीरोइन मतलब पार्टी में खूब वो हो जाती है, मशहूर हो जाती है और वहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करती है। तो देखता है कि यार वो हीरोइन समझता है कि उसकी सीट के पास ही बैठी हो। तो वो ये देख के काँप जाता है। वो कहता है मैंने कही थी ना तो उससे दूर रहे। तभी क्या होता है, वहाँ पे ड्रिंकिंग करके हीरोइन को जाने पता नहीं कैसे ड्रिंक पी ली होती है। अब ये देख के तो अपना हीरो कहता है अरे ये क्या हुआ। और वो उससे भी छुपता होता है, लेकिन क्या उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब लड़के उससे चिपक रहे थे और भैया साड़ी तो गई भाड़ में। इसने इतनी स्टैंडरी वाले मतलब सूट वूट पहन रखा होता है। अब अपना सोनू सूद मतलब उसकी एंट्री होती है और वो देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। तो लड़की कहती है अरे मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरी ये कपड़े किसने करे, तुमने मेरे कपड़े बदलने की कोशिश कैसे करी। तो वो कहता है अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तुमने, वहाँ पर कितनी मस्ती करी, कितना तुमने ये सब किया। तो अब ये कहता है अरे मैंने किया।
मतलब उसको कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तभी अगले दिन मैनेजर आता है, वो कहता है कि मतलब ये अपने तुम्हारी ये है ना हीरोइन बनाना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल मॉडल की ड्रेस पहन के बैठी होती है। अब भैया अपना हीरो उसका दूसरा रूप देख के अचंभित हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ और मैं कल आऊँगी। और मैनेजर वो मतलब उसको अपने हीरो को समझता है मैनेजर। अब वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। वो बता देता है भाई इतने रुपए देंगे। तो वो कहता है अरे ये क्या हुआ। वो फटाफट जाता है हीरोइन के पास, वो कहता है अरे फिर उसका रूप बदला हुआ। तो वो फिर परेशान होता है कि अभी तो ये क्या थी अभी क्या है। तो मतलब मूवी में इंटरेस्टिंग सीन था, कॉमेडी भी थी। और फिर क्या होता है वो नीचे जाके सब चीज़ मालूम करता है। तो पूछते हैं कि वहाँ पे एक लड़की थी जिसको फेमस होने का बहुत शौक था, लेकिन क्या हुआ किसी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो अब ये सुन के तो हीरो के भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। और वो कहता है कि शायद उसकी ही आत्मा उसने वहाँ पर फांसी लगा दी थी। अब सब सर्जरी से मालूम होता है तो हीरो सोचता है कि चलो अपने यहाँ से निकल जाते हैं। अगर नहीं निकले तो शायद मेरी पत्नी के ऊपर वैसे ही वो हावी हो चुकी है। तो वो देखता है गेट के बाहर एक रूबी नाम का बोर्ड लगा होता है, वो उसको फेंक देता है रूबी नाम के बोर्ड को और वो टूट जाता है। लेकिन भैया दूसरा सीन में दिखाता है ऑटोमेटिक रूबी नाम का बोर्ड आ जाता है। और क्या होता है कि वो अब उसको अपनी पत्नी दूसरे घर में पिक्चर देख रही होती है। तो वो उसे आवाज़ देता है अपनी पत्नी का नाम लेके, तो वो नहीं सुनती, एक बार दो बार। तो वो कहता है रूबी। तो वो पीछे मुड़ के देखती है। अब तो उसका होश बेहोश हो गई कि यार ये तो रूबी है। उससे कहता है चलो अपन यहाँ से जा रहे हैं। कमरा खाली करके भगने की कोशिश करता है। वो देखता है दूसरे पल फिर वही वहीं पर, तीसरे पल फिर वहीं, मतलब इतना इतना कुछ हो जाता है। तो वो बाबा बाबा को बुलाता है कि भूत भगाने वालों को, लेकिन क्या करता है वो हीरो को ठग के चले जाता है। और उसको हीरो को पता चल जाता है भाई रूबी की आत्मा है। तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है रात में कि भाई बात तो करे कि कैसे मेरी पत्नी बच सकती है इससे। नहीं तो अब वो देखता है भाई छत पे रूबी टंगी हुई है। अपनी पत्नी को ऐसे रूप में देख के उसकी तो जो हालत ख़राब होती है, क्योंकि भाई छत पे खड़ा होना, वो भागने की कोशिश करता है तो भाग नहीं पाता, पूरा घर गोल 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 घूम रहा होता है। अब वो कहते हैं कि मुझे इसके शरीर में रहना है, तुम तो वैसे भी इसे मारना चाहते थे, इसे भगाना चाहते थे, अब ये मॉडल बननी चाहती है तो तुम इसके पीछे लगना चाहते हो, क्या चाहते हो। तो वो कहती है कि मुझे मॉडल बनना है, मेरी शोहरत पानी है, मुझे हीरोइन कहती है। तो वो कहता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, जिसमें क्या होता है जो रूबी होती है वो सिर्फ घर के बाहर ही उसको उसके ऊपर हावी होगी और घर के अंदर उससे कुछ नहीं कहेगी। तो और मूवी पिक्चर रिलीज होते ही वो वहाँ से चली जाएगी। वो कहती है ठीक है कल मैनेजर आएगा तो तुम मुझे लेके चलना मेरे मैनेजर बन के। सोनू सूद का जो मैनेजर आएगा तो वो जाता है, वो फिर बात करता है। वो ड्राइवर को सोचता है कि ड्राइवर को बता दूँ, लेकिन जैसे कुछ बोलता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता हीरो। अब भैया सोनू सूद अपने आगे का सीन स्टार्ट होता है। वो जैसे ही सबको बताने की कोशिश करता है हीरो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन पाता, सिर्फ वो होंठ हिलाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि भाई रूबी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं जा रही है यहाँ पर। अब ये देख के तो और रूबी तो भैया अपने फेमस होने लगी, खूब मूवी आती। घर के अंदर आते ही उसके ऊपर से रूबी उतर जाती। वो कहती कि मेरा हाथ पैर शरीर बहुत दुखते हैं, पता नहीं क्या, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है। अब क्या होता है कि पिक्चर भी होने वाली थी तो रूबी कहता है कि तेरा भैया मतलब मूवीज हो जाए तो तू अपने साथ चलेगी, छोड़ देगी ये काम। तो वो कहती है हाँ ठीक है, और उनका मेरी पत्नी ज़्यादा परेशान हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मूवी वूवी सोनू सूद क्या उसको भैया धीरे धीरे अपनी हीरोइन से हो जाता है प्यार। और वो अपने हीरो से कहता है कि तू उसको मेरा लव लेटर दे दे, और क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन के तो हीरो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन है। और उसको लव लेटर देता है, क्या तू तो पूरे दिन उसके साथ रहता है, प्लीज़ मेरे एक काम कर दे, उसको लव लेटर दे देना। तो वो कहता है अरे ठीक है, वो अब कुछ नहीं कह पाता और लव लेटर को रख लेता है। अगला सीन दिखाता है कि भैया हीरोइन के घर वाले आते हैं। तो अब ये देख के तो हीरो कहता है कि अपन कैसे जाएंगे बाहर, और फिर घर वाले रहते हैं तो वहाँ पे भी खूब कॉमेडी सीन्स आते हैं। तो वो कोशिश करते हैं, एक दिन नहीं जाती वो वहाँ पर काम पे, तो उनके क्या फ़ोन वोन आने लगता है सोनू सूद के मैनेजर के कि मैडम क्यों नहीं आई है। तो वो कहती है मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैडम नहीं आ पाई। तो अब ये सुन के तो क्या होता है, अब जो अपना हीरो होता है वो सोचता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन देखता है तो सोनू सूद आ जाता है गाड़ी लेके, लेकिन वो हीरो फेमस होता है तो उसको घर के अंदर नहीं आने देता है जैसे तैसे। तो अब ये देख के तो हीरोइन भी खुश हो जाती है। अब वो उसको हेलो हाय करता है तो वो भी खुशी से हेलो हाय करती है। उसको नहीं पता होता कि भाई ये हीरोइन है और या फिर मैं हीरोइन हूँ। तो अब क्या होता है सोनू सूद सोचता है हाँ चलो ठीक है। तभी तो मैनेजर से फ़ोन करवाता है कि भाई हीरोइन को लेके आओ।
अब क्या करता है हीरो, उसको बाहर लेके जाता है और कहता है यार, रूबी से मदद मांगता है कि यार मुझे कुछ मदद कर मेरी, जिससे मैं इन सबको बाहर भगा सकूँ। तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, रूबी और अपना हीरो था जो भूतनी और हीरो है। तो फिर वो कोई प्लान बनाते हैं, और प्लान तो बहुत अच्छा है, मतलब देखोगे जब मज़ा आएगा। तो उससे क्या चिपकती है, किसी से करती है, वो कहती है जल्दी भगाओ ना, हमारी नई नई शादी हुई है और ये तो रुक ही गए। अब ये सुन के तो भाई घर वाले भी कोशिश करते हैं कि यार हम सही में इतने टाइम नहीं रुकना चाहिए, और फिर वो चले जाते हैं दोनों, और उधर से चले जाते हैं। और फिर दोबारा वो कहता है कि लेटर दे दिया आपने? तो वो कहता है अरे यार, लेटर देना तो मैं नहीं भूला, लेकिन अपन क्या करेंगे, जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तब मैं उसे बताऊँगा। अब क्या होता है कि हीरोइन का सूट चल रहा होता है, तो एक लड़के से गलती से उसके लग जाती है सोनू सूद। ये देख के तो भैया जिस बंदे से लगी है उसको खूब पीटता है, और अब 3 बंदे होते हैं उनको खूब पिटाई बना देता है, और रूबी की तरफ देख के हंसता है, तो रूबी भी स्माइल दे देती है। तो अब क्या होता है कि भैया सोनू सूद को ज़्यादा प्यार होने लगता है। अब इधर अपनी हीरोइन की और हीरो की भी भैया ट्विनिंग अच्छी होने लगती है, मतलब अच्छे से रहने लगते हैं। तो सोनू सूद कहता है कि मुझे उससे प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और तुमने लव लेटर क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा मूवी रिलीज होती मैं तो बता दूंगा सब चीज़। तो फिर क्या करता है, वो मैसेज करता है कि मेरी रूबी सो गई या नहीं सोई। अब भैया मूवी भी हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है मूवी बन के। तो वो कहते हैं, खुश होता है कि अब रूबी चली जाएगी, और वो उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी हुआ, तुम रूबी इसका शरीर को छोड़ के जाओ। तो वो कहती नहीं जाऊंगी छोड़ के, तुम क्या कर लोगे? तो वो कहता अरे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से ऐसे दिखाते कि जला दिया। तो वो कहता अरे यार तुम ऐसे मुझे धोखा दे रही हो। और वो कह रही कि मूवी जब रिलीज़ हो जाएगी, मतलब अभी तो कंप्लीट हुई थी, अगर रिलीज़ हो जाती है तो मैं जाऊँगी, सब चीज़ को छोड़ के चली जाऊँगी। अब ये सुन के तो भाई हीरो कहता है कि मैडम फिर यही बात चलती रहती है। अब मूवी रिलीज होने पे भी आती है, तो मूवी क्या करता है भाई, रिलीज होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा सीन दिखाता है। इधर अपने हीरो हीरोइन का भी वो दिखाता है। शिवा का ये नहीं खाना, अपने हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाया जाता है, और वो दिखाती है कि भैया उसका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि एक आत्मा का वास होता है, तो भाई शरीर की तो हालत ख़राब हो जाती है। अगले दिन मैनेजर का फ़ोन आता है कि भाई हमारी मूवी रिलीज होने वाली, जिसकी डेट आगे थी 1 महीने पहले ही रिलीज हो जाएगी। अब ये सुन के तो भैया अपना हीरो और भी खुश हो जाता है। और फिर सोनू सूद कहता है अरे तुमने तो कहा था मूवी पूरी होते ही मैं उसको लव लेटर दे दूंगा, तुमने उसे लव लेटर दिया? तो वो कहता है अरे मैं मूवी रिलीज होते ही उसको लव लेटर दे दूंगा। तो सोनू सूद खुश होता है, वो कहता है कि तुम्हारी मूवी तो वैसे हिट जाने वाली है। और वो कहता है ठीक है कि तुम अब उसे लव लेटर मत देना, मूवी हिट जाते ही मैं उसको क्या करूँगा, उसको खुद बताऊँगा अपने दिल की बात। अब मूवी रिलीज होने पे भी आ जाती है, मूवी रिलीज होती है, और हीरोइन का भैया खूब नाम होता है, खूब ऐश्वर्य शौर्य खूब मिलता है उसे, खूब मतलब सब लोगों की वाहवाही बटोरने लगती है वो। अब हीरो उससे कहता है कि तुम इसके शरीर को छोड़ के जाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे तो अब ये शौर्य है, मतलब समझ रहे हो ना कि क्या बोलता है, ये ऊंचान उड़ना ये सब पसंद है, मुझे पसंद आने लग गया है, और मैं इस शरीर को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो हीरो कहता है ये तो गलत बात है, तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और रोने लगती है। तो क्या कहता है भाई, उसको पकड़ लेता है कि तुमने ये गलत कर रहे हो। तो वो कहती है कि जो मानना है वो मान, और जो मेरी शौहरत के बीच में आएगा मैं उस सबको ख़त्म कर दूंगी। मुझे ये शरीर से मतलब है, मुझे और किसी कॉन्टैक्ट से मतलब नहीं है, किसी के पति से मतलब नहीं है, और किसी से भी मतलब नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है, और अपने भाई दोबारा बैठती है वहाँ पे, पब्लिक आने देती है। तो जब शौहरत उसकी हो रही होती है तो भाई हीरो आता है, वो कहता है कि मैं सबको उसकी असलियत बता दूंगा, और वो चिल्लाता है। तो क्या होता है, अपना सोनू सूद होता है, वो भी अपने अनाउंस कर रहा होता है। तो वो क्या करता है, हीरो उसको बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता कुछ भी। तो अब वो कहता है कि अरे यार मैं कैसे बताऊं सबको कि ये मतलब मेरी पत्नी है, इसके अंदर एक आत्मा है रुबीना नाम की। तो वो लिखने की कोशिश करता है कि तो क्या हुआ, जो लिखता है ना उसमें वो कहता है कि ये मूवी हिट है, सुपर डुपर हिट है, और मैं इसका फ़ैन हूँ। तो मतलब उसकी लिखाई चेंज कर देते। सोनू सूद देख के ये खुश होते हैं कि यार चलो अपने खुश है। तो एकदम से हीरोइन गिर जाती है चक्कर खा के। अब क्या होता है, सोनू सूद ये देख के घबरा जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो पता चलता है कि भाई जो अपनी हीरोइन है वो तो है पेट से। तो सोनू सूद ये देख के गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तो वो उसको खुश होता है कि यार मेरी पत्नी है। तो वो ये कपड़े देख के चौंक जाती है कि यार ये क्या हुआ, मुझे ये कपड़े किसने पहनाए। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी माँ बनने वाली हो। ये दोनों खुश होते हैं। तो वो देखते हैं कि घर के अंदर और घर के बाहर चाहे कुछ भी हो, रुबीना अब नहीं आ रही है। तो अब ये देख के तो वो खुश हो जाता है, उसको बाहर लेके जाता है ना, रुबीना नाम की नेम प्लेट भी नहीं होती है।
तो वो कहती है अरे ये नेम प्लेट तो मैंने कल आके अपने हाथों से ही फेंकी थी। और अब लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूबीना नाम की जो नेम प्लेट है वो बाहर पड़ी है, और आफ्टर 2 इयर्स बाद वो नेम प्लेट उठती है और और उनके सॉरी बेबी भी हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है, और खूब रोमांस से अच्छे से रहने लग जाता है। लड़की होती है उनके हाथ, और रूबीना नाम की नेम प्लेट लग जाती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं, और जो अपना हीरो है उसके अंदर दिखाई जाती है कि रूबीना आ चुकी है। अब देखते हैं इसका पार्ट 2 आता है या नहीं आता। तो गाइस फिर मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे। ओके, तो मूवी पसंद आए तो कमेंट करो प्लीज़, बाय बाय, सब्सक्राइब करो।